कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? न बाहर की दुनिया से, न हालातों से, न ही दूसरों से, बल्कि अपने ही मन के शोर से। हर दिन, हर पल ये मन कुछ सोचता है, भागता है, उलझता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में। और इसी शोर के बीच हम धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हैं। हम हंसते हैं पर भीतर खाली होते हैं। हम सफल होते हैं पर भीतर टूटे होते हैं। हम रिश्तों में होते हैं पर स्वयं से अजनबी बन चुके होते हैं। इसी शोर में किसी दिन कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, क्या जीवन केवल यही है? क्या कोई राह है जिससे भीतर सुकून मिले? और जब यही प्रश्न एक राजकुमार सिद्धार्थ ने किया था, तो उसने राजपाट छोड़ दिए, माया जाल त्याग दिया और एक ऐसे मार्ग की खोज शुरू की जहां बाहर की नहीं, भीतर की जीत संभव हो। उस खोज का अंत नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी जिसे आज हम गौतम बुद्ध की ध्यान यात्रा के रूप में जानते हैं। ध्यान यानी देखना, ध्यान यानी जागना, ध्यान यानी भीतर के शोर से परे जाना। इस वीडियो में आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो केवल बुद्ध के जीवन की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन की सच्चाई को जानना चाहता है। यह कहानी है एक साधक की, एक माँ की, एक बालक की, एक गांव की और अंत में आपकी अपनी। यह कहानी आपको ले चलेगी वहां जहां बुद्ध की वाणी मौन बन जाती है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव शुरू होता है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, यह साधना है जो धीरे धीरे एक चट्टान को भी जल की तरह पिघला देती है। अगर आप भी इस जीवन की गहराई को समझना चाहते हैं, अगर आप भी अपने भीतर उतरकर सच्चे सुख की झलक पाना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान की वह यात्रा जो बुद्ध से शुरू होकर आप तक आती है। ध्यान का महत्व गौतम बुद्ध की दृष्टि में बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी के पास एक सुंदर वन में भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षु समुदाय के साथ निवास कर रहे थे। वहां हर सुबह और संध्या वे ध्यान में लीन रहते और उनके शिष्य भी उन्हें देखकर उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते। ध्यान उनके जीवन का केंद्र बन चुका था। एक दिन एक नवयुवक भिक्षु जिसका नाम अनिरुद्ध था, बुद्ध के पास आया। वह व्याकुल था, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मैं ध्यान करने का प्रयास करता हूं, पर मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है। कभी बचपन की स्मृतियां सामने आ जाती हैं, कभी भविष्य की चिंता और कभी इंद्रियों की लालसा मुझे घेर लेती है। मैं ध्यान नहीं कर पाता। क्या मैं इस पथ का अधिकारी नहीं हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, अनिरुद्ध, क्या तुमने कभी किसी नदी को देखा है जिसमें गंदगी भी हो, लेकिन कुछ समय के लिए जब उसे स्थिर छोड़ दिया जाए तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर से जल स्वच्छ हो जाता है? अनिरुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, हाँ भगवान, देखा है। बुद्ध ने कहा, बस वही ध्यान है। तुम्हारा मन एक बहती नदी की तरह है। उसमें पिछले जीवनों की वासनाएं, वर्तमान के अनुभव और भविष्य की कल्पनाएं बसी हुई हैं। जब तुम उसे बैठने का समय दोगे, जब तुम उसे शांत रहने दोगे, तो धीरे धीरे वह स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान का अर्थ यही है, मन को बैठने देना, उसे कोई कार्य न देना, उसे बस देखने देना। फिर बुद्ध ने अनिरुद्ध को पास बुलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हें ध्यान की एक विधि सिखाता हूं। वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और अनिरुद्ध भी उनके साथ बैठ गया। बुद्ध ने कहा, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो, न उसे तेज करो न धीमा। जैसे वह आ रही है वैसे ही आती रहे, बस तुम साक्षी बनो, कुछ मत करो। विचार आएंगे, वे आएंगे ही, तुम उन्हें रोकने का प्रयास मत करना, न ही पकड़ना, बस उन्हें जाते हुए देखना। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। अनिरुद्ध ने वैसा ही किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई, पर बुद्ध की उपस्थिति में उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने अनुभव किया कि विचार कम हो रहे हैं, सांस अधिक स्पष्ट महसूस हो रही है और भीतर एक शांति का संचार हो रहा है। बुद्ध ने तब कहा, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, यह प्रयासहीनता की अवस्था है। जब तुम कुछ नहीं करते, तब तुम वास्तव में ध्यान करते हो। जब तुम स्वयं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी पहचान को भूल जाते हो,
तभी तुम उस सत्य के निकट पहुंचते हो जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। समय बीतता गया। अनिरुद्ध अब नियमित ध्यान करने लगा। उसका जीवन शांत हो गया। वह बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा पर था। धीरे धीरे उसकी आंखों में वही शांति उतर आई थी जो बुद्ध की आंखों में थी। वह समझ गया था कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। एक दिन बुद्ध ने अपने सभी भिक्षुओं को एकत्र किया और कहा, ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हें दुख से मुक्ति की ओर ले जाएगा। यदि तुम वास्तव में जीवन के पार जाना चाहते हो तो ध्यान ही वह नौका है जो तुम्हें पार लगाएगी। कर्म करो, सेवा करो, पर साथ ही ध्यान में जियो। ध्यान वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को जलाएगा। उनके वचनों ने सभी को भीतर तक छू लिया। उस दिन से प्रत्येक भिक्षु ने ध्यान को अपने जीवन का अंग बना लिया। वे जानते थे कि बुद्ध केवल एक गुरु नहीं बल्कि स्वयं ध्यान के एम्बॉडीमेंट हैं। इस प्रकार ध्यान का महत्व केवल समझने की नहीं, अनुभव करने की बात है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल पीकर ही तृप्ति को जान सकता है, वैसे ही ध्यान को करने वाला ही उसकी शांति, उसकी गहराई और उसके चमत्कार को जान सकता है। बुद्ध के जीवन ने यही सिखाया कि ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मन शांत होता है तो भीतर बुद्ध प्रकट होता है और वही है ध्यान का सच्चा महत्व। बुद्ध के उन शब्दों के बाद एक गहन मौन पूरे वन में फैल गया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पेड़, पत्तियां, पवन और पक्षी सब ध्यान में उतर गए हों। हर भिक्षु की आंखें बंद थीं। भीतर की यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। बाहर की चंचलता धीरे धीरे स्थिरता में बदल रही थी। उसी वन में एक वृद्ध भिक्षु रहते थे, महाकश्यप। वे बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यों में से एक थे और वर्षों से गहन ध्यान की साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या ध्यान केवल मौन बैठने की प्रक्रिया है या कुछ और भी है? बुद्ध ने उस प्रश्न को गहरे अर्थ में लिया और कहा, महाकश्यप, ध्यान मौन से आरंभ होता है लेकिन अंततः वह मौन से भी पार जाता है। मौन केवल प्रथम द्वार है। जैसे कोई पर्वतारोहण की शुरुआत करता है और धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ता है, वैसे ही मौन से चलकर ध्यान अंततः समाधि की ओर ले जाता है। ध्यान वह दीप है जो भीतर जलता है और जब वह पूर्ण रूप से जलने लगता है तब अहंकार की सारी परतें जलकर राख हो जाती हैं। तब जो शेष बचता है वही सत्य है, वही तुम हो। इसी बीच एक अन्य नवदीक्षित भिक्षु सुधीर ने एक दिन ध्यान करते समय एक विचित्र अनुभव किया। उसे लगा कि उसका शरीर जैसे कहीं खो गया हो। वह किसी प्रकाशमय अवस्था में प्रवेश कर गया था। ध्यान समाप्त होने के बाद वह भयभीत होकर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मुझे डर लग रहा है। मैं ध्यान में खो गया था और मुझे अपना अस्तित्व ही समाप्त होता प्रतीत हुआ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वह भय वास्तविक नहीं है सुधीर, वह तुम्हारे अहंकार का भय है। जो तुम समझते हो कि मैं हूं, वह वास्तव में एक भ्रम है। जब वह भ्रम मिटने लगता है तो पहला अनुभव डर का होता है, लेकिन वही प्रारंभ है मुक्ति का। फिर बुद्ध ने सबको एक और दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी एक गहरी नदी पार कर रहा था। वह एक काठ की नाव लेकर चला। नदी पार करते समय उसे नाव ने बचाया, सहायता की, लेकिन जब वह पार पहुंच गया तो वह उस नाव को पीठ पर उठाकर चल पड़ा। लोग उसे देखकर हंसने लगे और बोले, अब यह नाव किस काम की? बुद्ध बोले, ध्यान भी वैसा ही है। जब तक तुम भीतर नहीं पहुंचे हो वह साधन है, लेकिन जब भीतर का द्वार खुल जाता है तब ध्यान स्वयं नष्ट हो जाता है। तब केवल जागृति रह जाती है, शुद्ध साक्षी भाव। उनकी बातें सुनकर भिक्षुओं के मन में अनेक परिवर्तन होने लगे। वे ध्यान को अब केवल अभ्यास नहीं, जीवन की धारा समझने लगे थे। वे समझ चुके थे कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि स्वयं में लौटने की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम हर परत को हटाते हो, शरीर की, मन की, स्मृतियों की, विचारों की, और अंत में शून्यता में प्रवेश करते हो। और उस शून्यता में ही बुद्धत्व का जन्म होता है। समय बीतता गया। बुद्ध वृद्ध हो रहे थे। उनका शरीर अब उतना समर्थ नहीं था, लेकिन उनका तेज और ध्यान की गहराई पहले से कहीं अधिक प्रखर हो गई थी। एक संध्या वे वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे।
सूर्य डूब रहा था, आकाश लालिमा से भरा था। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समूचा ब्रह्मांड उनके भीतर समा गया हो। एक भिक्षु ने धीरे से पूछा, भगवान, जब आप इस देह को छोड़ेंगे तब हमें मार्ग कौन दिखाएगा? बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। उन्होंने आगे कहा, ध्यान ही तुम्हारा दीपक है। जब बाहर की रोशनी मिट जाए, जब गुरु मौन हो जाए, तब यह ध्यान ही तुम्हें राह दिखाएगा। यह वह अंतर ज्योति है जो मृत्यु के पार भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। उनके ये अंतिम वचन थे। इसके बाद वे गहन ध्यान में चले गए। शरीर धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे कोई मोमबत्ती हवा में समा जाए। लेकिन उनकी उपस्थिति, उनका ध्यान, उनका मौन आज भी संसार भर में उन हजारों लाखों लोगों के हृदय में जीवित है जो ध्यान की ओर मुड़े हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि ध्यान केवल समय बिताने की विधि नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की यात्रा है। ये यात्रा कठिन हो सकती है, विचार भटक सकते हैं, मन छटपटा सकता है, पर यदि धैर्य रखा जाए तो एक दिन भीतर की वह चुप्पी प्रकट होती है जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। ध्यान का महत्व यही है, ये हमें स्वयं तक पहुंचाता है, उस शांति तक जिसे कोई शब्द परिभाषित नहीं कर सकते, केवल अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध की महापरिनिर्वाण के पश्चात भी उनके वचनों की गूंज उनके शिष्यों के मन में जीवित रही। ध्यान अब केवल अभ्यास नहीं था, वह एक जीवंत धारा बन चुका था जो उनके द्वारा छोड़ी गई मौन उपस्थिति के रूप में हर शिष्य के भीतर प्रवाहित हो रही थी। भिक्षु अब भी प्रातःकाल उठते, गंगा तट पर स्नान करते और फिर किसी शांत वन में जाकर ध्यान में बैठते। उनके जीवन का ध्येय केवल निर्वाण नहीं था, बल्कि हर क्षण में शांत रहना, हर श्वास में जागना और हर अनुभव में सजगता को बनाए रखना था। उसी कालखंड में एक गृहस्थ पुरुष था, नाम था सेनक। वह एक व्यापारी था, बहुत व्यस्त, जीवन में उलझा हुआ। उसे बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन उसे लगता था कि ध्यान केवल सन्यासियों के लिए है। एक दिन जब वह व्यापार के सिलसिले में श्रावस्ती आया तो उसे पता चला कि भगवान बुद्ध के कुछ प्रमुख शिष्य अभी भी वहीं एक बगीचे में ठहरे हुए हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह वहां पहुंचा। वहां उसने महाकश्यप को देखा, ध्यान में डूबे जैसे संसार से परे। जब महाकश्यप ने अपनी आंखें खोली, सेनक ने झिझकते हुए कहा, भंते, क्या मैं भी ध्यान कर सकता हूं? मैं एक गृहस्थ हूं, अनेक जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, व्यापार है। क्या मेरे जैसे लोगों के लिए भी यह मार्ग संभव है? महाकश्यप ने उसे बड़े प्रेम से देखा और कहा, सेनक, ध्यान का संबंध बाहर के जीवन से नहीं, भीतर की चेष्टा से है। न तो संन्यास आवश्यक है, न ही तपस्या। ध्यान एक वृत्ति है, भीतर जाने की, स्वयं को देखने की। चाहे तुम गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि तुम कुछ क्षण प्रतिदिन शांत बैठ सको तो वही तुम्हारे जीवन को बदल देगा। सेनक ने कहा, किंतु मेरे पास समय नहीं होता। महाकश्यप मुस्कुराए, बोले, जिसे जीवन की खोज है वह समय नहीं खोजता, वह समय बनाता है। ध्यान के लिए समय नहीं चाहिए, मात्र समर्पण चाहिए। क्या तुम 5 मिनट भी स्वयं के साथ नहीं बैठ सकते? सेनक ये सुनकर मौन हो गया। उसी दिन से उसने निर्णय लिया कि चाहे व्यस्तता कितनी भी हो, वह प्रतिदिन प्रातः सूर्य के उदय से पहले कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठेगा। पहले दिन जब वह बैठा तो मन ने विद्रोह किया, विचारों का तूफान उठा। कल के सौदे, आज के खर्च, परिवार की चिंता, सब कुछ एक साथ सिर पर सवार हो गया। उसने सोचा, यह ध्यान तो मेरे बस की बात नहीं है। पर उसे महाकश्यप की बात याद आई, तुम केवल बैठो, कुछ मत करो। विचार आएंगे, लेकिन वे तुम नहीं हो। सेनक प्रतिदिन बैठने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर का तूफान शांत होने लगा। अब विचार आते तो थे, पर वे उसे बहाकर नहीं ले जाते। कुछ महीनों में वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा अनुभव करने लगा, एक मौन जो पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। अब वह अपने व्यापार में भी शांत रहता, ग्राहकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता। परिवार में क्रोध और असहिष्णुता कम हो गई थी। उसने महसूस किया कि ध्यान से केवल भीतर ही नहीं, बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। एक दिन वह फिर महाकश्यप से मिलने गया और बोला, भंते,
अब मैं समझ गया हूं कि ध्यान क्यों आवश्यक है। पहले मैं जीवन को समझने का प्रयास बाहर कर रहा था। अब मैं समझ रहा हूं कि जीवन की असली कुंजी भीतर है। मैं अब बाहर की दुनिया को बेहतर देख सकता हूं क्योंकि मेरी दृष्टि भीतर से निर्मल हुई है। महाकश्यप ने शांत स्वर में कहा, सैनक, यही बुद्ध का संदेश है। ध्यान कोई अलग साधना नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह भीतर की मशाल है जो अंधकार के बीच प्रकाश बनती है। संसार में रहो लेकिन सजग रहो, व्यापार करो लेकिन भीतर मौन रहो, परिवार में रहो लेकिन चित्त निर्विकार रखो। यही गृहस्थ के लिए ध्यान का मार्ग है। सैनक ने उस दिन ध्यान को अपने जीवन की धड़कन बना लिया। समय बीत गया, पर सैनक की वह साधना इतनी गहरी हो गई कि जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया, वह अपनी चित्त वृत्तियों में एकदम शांत था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठों पर मुस्कान थी और श्वास साक्षी बन चुकी थी। वह मृत्यु के द्वार पर भी भय से नहीं, बल्कि ध्यान से प्रवेश कर रहा था। गृहस्थ होकर भी वह उस शांति को प्राप्त कर सका जो बुद्ध ने सन्यासियों को दी थी। और इसी से यह स्पष्ट होता है कि ध्यान का महत्व केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं को जानना चाहता है, जो सच्चे सुख, सच्ची शांति की खोज में है। ध्यान कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, यह मानवता के हृदय की पुकार है। ध्यान कोई विशेष परिस्थिति की मांग नहीं करता, न विशेष वेशभूषा, न विशेष स्थिति। वह केवल आपकी सच्ची जिज्ञासा चाहता है। और यदि वह जिज्ञासा भीतर से उठती है तो ध्यान आपको बदलता नहीं, आपको वही बना देता है जो आप वास्तव में हैं, शांत, शुद्ध, मुक्त। श्रावस्ती से कुछ दूर एक ग्राम था, नंदिका। वहीं एक स्त्री रहती थी, नाम था मृगावती। वह अत्यंत साधारण थी, न तो अधिक पढ़ी लिखी थी, न ही किसी गहरे ज्ञान की अधिकारी थी, पर उसके भीतर एक पीड़ा थी, जीवन को लेकर, संसार को लेकर और सबसे अधिक स्वयं को लेकर। वह एक विधवा थी। कम उम्र में पति की मृत्यु हो गई थी और तब से जीवन जैसे ठहर गया था। दिन रात घर के काम, समाज की बातों और अकेलेपन के बीच उसका मन धीरे धीरे भीतर सूखता जा रहा था। उसकी आंखें हमेशा किसी अदृश्य प्रश्न की खोज में रहती, जैसे वह स्वयं से पूछ रही हो, क्या यही जीवन है? एक दिन वह गांव के कुएं पर पानी भरने गई। वहां कुछ महिलाएं किसी ध्यान शिविर की चर्चा कर रही थीं। महाकश्यप आए हैं, वही जो बुद्ध के प्रमुख शिष्य हैं। वे पास के वन में ठहरे हैं और सबको ध्यान सिखा रहे हैं। मृगावती का मन किसी अदृश्य खिंचाव से भर उठा। न जाने क्यों उसे लगा कि उसे वहां जाना चाहिए। मन में अनेक संकोच थे। मैं कौन होती हूं वहां जाने वाली? क्या मुझे समझ आएगा? क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? पर उस रात जब वह अपने घर के आंगन में बैठी थी, चांदनी में अकेली, तो भीतर से एक आवाज आई, जाओ खोजो जो तुम्हें भीतर से बुला रहा है। और वह चल पड़ी। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठी, किसी को बिना बताए वन की ओर चल दी। जब वह वहां पहुंची तो देखा दर्जनों लोग शांत भाव से बैठे थे। कोई न बोल रहा था, न हिला डुला रहा था, केवल एक गहन मौन था। और उस मौन के केंद्र में बैठे थे महाकश्यप, पूर्ण स्थिर, जैसे समय भी रुक गया हो। मृगावती किनारे बैठ गई। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप आंखें बंद कर ली। पहली बार उसके भीतर कोई विचार नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, बस मौन था। वह मौन जो पहले बाहर था, अब भीतर उतरने लगा। उसके सारे दुख, सारे घाव जैसे धीरे धीरे सतह पर आकर विलीन होने लगे। शिविर समाप्त होने पर वह जाने लगी, पर महाकश्यप ने उसे बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम कहां से आई हो? मृगावती ने सिर झुकाकर कहा, मैं पास के गांव से हूं, विधवा हूं, जीवन अब कुछ शेष नहीं लगता, इसलिए यहां खींची चली आई। न जाने क्यों। महाकश्यप ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, वह जो तुम्हें यहां लाया वही तुम्हारी शक्ति है। जो जीवन के शोर में मौन को पहचान ले, वही ध्यान के लिए तैयार है। स्त्री हो या पुरुष, दुखी हो या प्रसन्न, ये अंतर मायने नहीं रखता, केवल खोज मायने रखती है। मृगावती अब हर दिन ध्यान में बैठती। कुछ ही दिनों में उसमें गहरा परिवर्तन आने लगा। जो आंखें खाली थीं, उनमें चमक आ गई। जो स्वर पहले कांपते थे, उनमें स्थिरता आ गई। जो मन हमेशा टूटने को तैयार रहता था, वह फूलने लगा।
एक दिन एक युवा लड़की जो उसी गांव से थी मृगावती के पास आई और बोली, तुम्हारे चेहरे पर कोई और ही शांति उतर आई है। क्या तुम बता सकती हो ये कैसे हुआ? मृगावती ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भीतर जाना सीख लिया। पहले मैं स्वयं से भागती थी, अब मैं स्वयं के साथ बैठती हूँ। मैंने सीखा कि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह अपने हर दुख को प्रेम से देखना है, हर घाव को स्वीकार करना है और हर भावना को मुक्त करना है। धीरे धीरे मृगावती स्वयं एक दीपक बन गई, जैसे बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव। अब लोग उससे मार्ग पूछते। महिलाएं जो पहले केवल गृहस्थी में उलझी थीं, अब उसके साथ बैठने लगीं। वह उन्हें ध्यान सिखाती, प्रेम से, मौन से। उसने किसी को ज्ञान नहीं दिया, बस अनुभव दिया। उसके जीवन की पीड़ा ही अब दूसरों के लिए पुल बन चुकी थी। वह एक जीवित उत्तर बन गई कि ध्यान केवल पर्वतों में नहीं होता, वह रसोई में भी होता है, आंगन में भी होता है, माँ की ममता में भी होता है और विधवा की मौन पीड़ा में भी। मृगावती ने अपने जीवन में कुछ नहीं बदला, न वस्त्र, न घर, न नाम, लेकिन भीतर जो बदला उसने सब कुछ बदल दिया। वह अब स्वयं ही एक बुद्ध थी, स्त्री रूप में। और इस प्रकार यह कथा हमें फिर से ध्यान का महत्व समझाती है कि यह न तो किसी जाति का बंधन है, न लिंग का, न अवस्था का। ध्यान केवल एक निमंत्रण है भीतर लौटने का, स्वयं से मिलने का और उसी मौन को पहचानने का जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति समाई हुई है। काशी के पास एक गांव था, सारण। वहां एक 10 वर्षीय बालक रहता था। नाम था आर्यक। वह अत्यंत जिज्ञासु था, लेकिन साथ ही चंचल भी। उसके माता पिता साधारण कृषक थे, परंतु आर्यक की आंखों में कुछ विशेष था, जैसे कोई पुरानी चेतना उनमें जाग रही हो। वह अक्सर अपने पिता से प्रश्न करता, पिताजी, हम क्यों जीते हैं? मरने के बाद क्या होता है? क्या पेड़ भी सोचते हैं? क्या आकाश के पार कुछ है? उसके पिता हंसते, टाल जाते, कभी कभी डांट भी देते। इतनी छोटी उम्र में ये सब क्या सोचता रहता है तू? पर आर्यक की खोज रुकी नहीं। उसे किताबें नहीं चाहिए थीं, उसे अनुभव चाहिए था। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक भिक्षु बुद्ध के मार्ग पर ध्यान सिखाने आए हैं। गांव के बुजुर्गों को बुलावा दिया गया। आर्यक को किसी ने नहीं बुलाया, पर वह चुपचाप उस पीपल के पेड़ के पास चला गया जहां ध्यान चल रहा था। सबसे पीछे बैठ गया। उसकी नजर उस भिक्षु पर टिकी रही जो शांत बैठा था, मौन में। आर्यक सोचता रहा, कैसे कोई बिना बोले इतना कह सकता है। शाम को जब सब लोग उठ गए, वह अकेले उस भिक्षु के पास गया और पूछा, भिक्षु जी, क्या मैं भी ध्यान कर सकता हूं? भिक्षु ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, ध्यान उम्र नहीं देखता, केवल भीतर की प्यास देखता है। तुम्हारे भीतर वह प्यास है। आओ बैठो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। केवल सांस पर ध्यान देना, बस सांसों को देखना है, रोकना नहीं, बदलना नहीं, बस साक्षी बन जाना है। आर्यक ने उस दिन पहली बार अपने भीतर झांका। पहले तो मन इधर उधर भागा, फिर वह बैठा। जैसे जैसे सांसों की आवाज स्पष्ट होती गई, वैसे वैसे एक शांत प्रकाश उसके भीतर फैलने लगा। उसे लगा जैसे वह कोई गहरी नदी में उतर रहा है, जहां शब्द नहीं है, केवल मौन है। अब वह रोज आता, अकेले बैठता। कभी कोई उसे नहीं बताता था कि क्या करना है। उसने बस सांसों से दोस्ती कर ली थी। कुछ ही हफ्तों में गांव वाले नोटिसिंग करने लगे कि आर्यक अब चुप रहता है, पर उसकी आंखें कुछ और कहती हैं। उसमें कोई नई शक्ति आ गई थी, न क्रोध, न भय, न अत्यधिक हंसी, बस गहराई। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सब परेशान थे, लोग बेचैन थे, फसलें मुरझा रही थीं और उसी समय लोगों ने देखा आर्यक गांव के बच्चों को एकत्र कर उन्हें शांत बैठना सिखा रहा था। कह रहा था, अगर बाहर कुछ नहीं कर सकते तो भीतर शांत रहो। डर से कुछ नहीं होगा, डर हमें और कमजोर बना देगा। लोग चकित थे, ये बच्चा ऐसा कैसे सोच सकता है। कुछ दिनों बाद वह भिक्षु फिर गांव आया। उसने आर्यक को देखा और मुस्कुराया, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। एक दिन तुम स्वयं दीपक बनोगे। और वाकई हुआ ऐसा ही। वर्षों बाद आर्यक एक महान ध्यान शिक्षक बना, जिसने न केवल अपने गांव को बल्कि अनेक बालकों, युवाओं, स्त्रियों और वृद्धों को ध्यान का मार्ग दिखाया। उसने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई सिद्धि नहीं बताई। वह केवल एक बात कहता,
ध्यान सांसों की भाषा है जो हर उम्र, हर जाति, हर परिस्थिति को समझती है। यह मौन तुम्हारा मित्र है जो सदा तुम्हारे साथ था, बस तुमने कभी सुना नहीं। और यह बालक जिसने 10 वर्ष की उम्र में ध्यान सीखा, यह सिद्ध कर गया कि ध्यान केवल वयस्कों की साधना नहीं है, यह तो आत्मा का संवाद है जो बालक में भी प्रकट हो सकता है यदि उसका हृदय खुला हो। इस प्रकार बुद्ध का ध्यान हर रूप में, हर आयु में, हर परिस्थिति में उतरता है। कभी वह एक सन्यासी को मुक्त करता है, कभी एक गृहस्थ को निर्मल करता है, कभी एक स्त्री को पुनः खिला देता है और कभी एक बालक को आराश्य बना देता है। ध्यान एक भाषा है जो शब्दों से परे है, एक पुल है जो आत्मा को आत्मा से मिलाता है और एक द्वार है जो बाहर के संसार से भीतर के ब्रह्मांड तक ले जाता है। वृद्ध का नाम था धर्म रक्षित। वाराणसी के पास एक गांव में रहते थे। उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी, शरीर थक चुका था, आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन मन अब भी उलझा हुआ था, पछतावों से, यादों से और मृत्यु के भय से। धर्म रक्षित जीवन भर एक शिक्षक रहे थे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, समाज को सेवा दी, परिवार को संभाला। पर अब जब जीवन ढलने को आया तो वह भीतर से अकेले थे। उनका मन बार बार एक ही प्रश्न करता, मैंने सब कुछ किया, फिर भी भीतर यह खालीपन क्यों है? क्या यही अंत है? रातों को नींद नहीं आती, मृत्यु की कल्पना उन्हें बेचैन कर देती। वह अपने बच्चों को देखकर सोचते, ये सब तो रह जाएंगे और मैं चला जाऊंगा, फिर क्या होगा? उनका डर धीरे धीरे एक असहनीय छाया बन गया था। एक दिन गांव में प्रचार हुआ। बुद्ध के एक प्रमुख भिक्षु आनंद पास के ग्राम में रुके हैं और ध्यान पर उपदेश दे रहे हैं। धर्म रक्षित को जैसे भीतर से कुछ खींच लाया। उन्होंने लाठी उठाई और किसी से कुछ कहे बिना चल पड़े। जब वह वहां पहुंचे तो देखा वृद्ध, जवान, स्त्रियां, बच्चे सब शांत बैठे हैं। आनंद मौन थे, बस हाथ जोड़कर बैठे थे। धर्म रक्षित भी बैठ गए। उसी दिन की बात है। आनंद ने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल एक द्वार है। जो ध्यान करता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने जीवन को पूरी तरह जिया होता है। वह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं जो समय के पार है। इन शब्दों ने जैसे धर्म रक्षित के भीतर के जाले तोड़ दिए। वह रो पड़े। बहुत देर तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वे आंसू जो वर्षों से भीतर दबे थे, आज मौन की गर्मी में पिघल चले थे। धर्म रक्षित ने वहां रहकर ध्यान सीखना शुरू किया। अब वे हर सुबह आंख बंद कर बैठते, केवल सांस देखते और अपने डर को भी देखने लगते, बिना भागे, बिना दबाए। धीरे धीरे एक अजीब शांति आने लगी, जैसे वह अब मृत्यु से नहीं डरते। उन्हें लगा, मुझे अब जाना है, पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं खाली होकर जा रहा हूं, हल्का होकर, जैसे कुछ बोझ था जो अब उतर गया। कुछ सप्ताह बाद एक सुबह धर्म रक्षित ने अपनी पुत्र वधू से कहा, आज मैं ध्यान कर लूंगा, फिर विश्राम करूंगा, किसी को परेशान मत करना। वह अपने छोटे कमरे में बैठे, आंखें बंद की और फिर कभी नहीं उठे। जब घर वालों ने उन्हें देखा तो उनका चेहरा शांति से चमक रहा था, जैसे कोई गहरी मुस्कुराहट भीतर से उठी हो। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मृत्यु को एक ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया हो। न डर, न दुख, केवल मौन। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति ध्यान करता है वह मरता नहीं, वह विलीन होता है उस शून्य में जहां से सब आता है, जहां सब लौटता है। धर्म रक्षित मृत्यु को नहीं मरे, वे मृत्यु को पार कर गए। और इस प्रकार यह कथा पूर्ण होती है। एक सन्यासी की तलाश से आरंभ होकर यह कथा एक गृहस्थ स्त्री, एक बालक और एक वृद्ध की यात्रा से होकर जाती है और हमें यह सिखाती है कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, यह जीवन को जीने और मृत्यु को स्वीकार करने की कला है। ध्यान हमें सिखाता है जीना कैसे है, देखना कैसे है, छोड़ना कैसे है और सबसे बढ़कर स्वयं को पहचानना कैसे है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को केवल ध्यान नहीं कहा, उन्होंने उसे मुक्ति का द्वार कहा। उन्होंने कहा, ध्यान ही वह नौका है जो हमें संसार की नदी से पार ले जाती है। और जब कोई इस नौका पर चढ़ता है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, साधु हो या गृहस्थ, वह उसी तट की ओर बढ़ता है
जहां शांति ही शांति है, मौन ही मौन है और आत्मा पूर्ण है। वन में शांति थी। पतझड़ की हवा धीमे धीमे पेड़ों से पत्ते गिरा रही थी, जैसे समय स्वयं अपना बोझ उतार रहा हो। उसी शांति में कुछ लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वे सब इस कहानी के पात्र थे। भिक्षु सुधीर, मृगावती, आर्यक और अब धर्मरक्षित के पुत्र। वे किसी एकत्रीकरण के लिए नहीं आए थे। वे आए थे ध्यान को साझा करने, उस मौन को साझा करने जो अब उनके भीतर धड़क रहा था। सुधीर अब एक अनुभवी भिक्षु बन चुके थे, जो गांव गांव जाकर लोगों को न केवल ध्यान सिखाते थे बल्कि सुनना सिखाते थे, स्वयं की आवाज सुनना। मृगावती अब एक सहज गुरु बन गई थी। न किसी ग्रंथ की बात करती थी, न प्रवचन देती थी, बस एक स्त्री की तरह प्रेम से मौन बांटती थी। आर्यक अब 16 का हो चुका था, पर उसकी आंखों में किसी वृद्ध अर्षि की गंभीरता थी। वह बचपन में ही जीवन को समझ चुका था। धर्म रक्षित अब इस दुनिया में नहीं थे, पर उनका अनुभव, उनकी शांति इन सब के हृदयों में दीपक की तरह जल रही थी। वे सब चुपचाप बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। किसी ने कुछ नहीं कहा और तभी एक वृद्ध महिला पास आई, कांपते स्वर में बोली, मुझे बहुत डर लगता है। रात को नींद नहीं आती, भीतर से रोना आता है। ध्यान क्या मेरी मदद कर सकता है? सबने एक दूसरे की ओर देखा और सुधीर ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान रोने को नहीं रोकता, वह रोने को स्वीकार करना सिखाता है। जो भीतर है उसे बाहर लाना ध्यान है। तुम भागना बंद करो, बैठो और जो भी भीतर उठे, डर, दुख, अशांति, बस उसे देखो। देखने से ही वह सब गलने लगता है। उस वृद्धा ने पूछा। और फिर? मृगावती धीरे से बोली, फिर जो बचेगा वह तुम हो, वह सच्चा तुम जो अब तक शोर में खो गया था। ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, यह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर झरोखा खोलता है, जिससे तुम स्वयं को देख सको, पहली बार पूरी तरह। और उस दिन सबने साथ बैठकर मौन में ध्यान किया। हवा थमी रही, सूर्य अस्त होने लगा और एक मौन पूरे वातावरण में फैल गया। वह मौन जिसे कोई शब्द बांध नहीं सकता, न समझा सकता है। यह कहानी नहीं थी, यह एक आह्वान था। बुद्ध ने जो दिया वह कोई दर्शन नहीं था, वह एक अनुभव था। ध्यान तुम्हारे भीतर की नदी है, बहती है, शांत है, गहरी है। तुम चाहे जैसे भी हो, उलझे हुए, थके हुए, टूटे हुए, ध्यान तुम्हें वहीं से उठाता है जहां तुम हो। ध्यान एक लौ है जो जलती नहीं, जलाती नहीं, बस उजाला करती है। ध्यान एक द्वार है जो तुम्हें बाहर से भीतर ले जाता है और फिर भीतर से परे। ध्यान मृत्यु का अंत नहीं है, यह मृत्यु से परे देख सकने की दृष्टि है। ध्यान जीवन को समाप्त नहीं करता, यह उसे पूर्ण बनाता है। गौतम बुद्ध की सबसे मौन परंपरा विपश्यना आज भी जीवित है, क्योंकि यह किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, यह केवल मानव की यात्रा की बात करती है। जो भी इस मौन से जुड़ेगा वह स्वयं को पा जाएगा, और जो स्वयं को पा जाएगा वही उस परम सत्य को जान पाएगा जिसकी खोज में हम सब कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। शांति कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें देखना आ जाए। मौन से, ध्यान से। 5 वर्ष बीत चुके थे। सुधीर, मृगावती और आर्यक अब मिलकर गांव गांव जाकर ध्यान सिखाते थे। पर एक गांव ऐसा था जहां कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अमरतक ग्राम। यह गांव संपन्न था, पर हिंसा, नशा और लालच ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। लोग तर्क करते, ध्यान से पेट नहीं भरता, ये साधुओं की बातें हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। आर्यक ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो, हम पेट भरने का उपाय नहीं बताएंगे, हम सिर्फ मौन में बैठेंगे जब तक तुम्हारे भीतर का शोर खुद तुम्हें परेशान ना कर दे। उन्होंने गांव के बीच में एक छोटा सा स्थान बनाया, बिना मंच के, बिना प्रवचन के, बस एक चक्र बनाकर बैठने का न्योता दिया। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन कुछ बच्चों ने आकर देखा, तीसरे दिन कुछ युवकों ने हंसी उड़ाई पर बैठ गए। एक सप्ताह में सब बदलने लगा, क्योंकि ध्यान को शब्द नहीं चाहिए होते, उसका प्रभाव अनुभव से फैलता है। जो नशे में रहते थे उन्होंने पहली बार शांत रहना सीखा। जो गाली देते थे उन्होंने पहली बार भीतर की असहायता को महसूस किया। जो औरतें रात रात भर चिंता में जागती थीं, उन्होंने पहली बार एक हल्का सा सुकून महसूस किया।
जो किसी दवा से नहीं, ध्यान से आया था। धीरे धीरे अमरतक गांव ध्यान का केंद्र बन गया। अब वहां कोई मंदिर नहीं बना, कोई मूर्ति नहीं गढ़ी गई, पर हर घर में एक स्थान बन गया, मौन के लिए, सांस के लिए, स्वयं को देखने के लिए। एक दिन एक बूढ़ी स्त्री ने आर्यक से पूछा, बेटा, यह जो तुमने हमें दिया, इसे क्या कहते हो? आर्यक ने उत्तर दिया, इसका नाम ध्यान नहीं है, इसका नाम अपने पास लौटना है। बुद्ध ने जो कहा था, अप दीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ, वही अब अमरतक के लोगों ने अनुभव करना शुरू किया। समय बीतता गया। आर्यक अब एक सन्यासी बन गया था। मृगावती एक मौन मार्गदर्शक। सुधीर जंगल में एक पीपल वृक्ष के नीचे बस गए थे, वहीं जहां कभी बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ था। कई वर्षों बाद एक बालक आया सुधीर के पास। उसकी आंखों में वही प्यास थी जो सुधीर की थी, जो आर्यक की थी, जो धर्म रक्षित की थी। बालक ने पूछा, मुझे डर लगता है, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं खो जाता हूं। सुधीर ने उसे सांस पर ध्यान देना सिखाया। बालक बैठ गया चुपचाप, और उसी क्षण एक और चक्र शुरू हो गया, ध्यान का चक्र, जो कभी रुकता नहीं, जो कभी थमता नहीं, क्योंकि ध्यान कोई अंत नहीं है। यह एक चुपचाप बहती अनंत धारा है, जो युगों से बह रही है और युगों तक बहती रहेगी। गौतम बुद्ध नहीं रहे, पर उनका ध्यान जीवित है, हर उस हृदय में जो शांति को खोजता है, जो स्वयं को पहचानना चाहता है। अब तुम जो यह कहानी सुन रहे हो, शायद अगला पात्र तुम हो, शायद अगला दीपक तुम हो, शायद अगला मौन तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। बस आंखें बंद करो और सांसों की आवाज सुन। तो अब जब तुमने ये यात्रा सुनी, एक भिक्षु की, एक माँ की, एक बालक की, एक वृद्ध की, और फिर पूरे समाज की, क्या तुमने देखा कि हर कोई कुछ खोज रहा था? कोई सुख, कोई शांति, कोई अर्थ, कोई मुक्ति। गौतम बुद्ध ने जो दिया वह कोई चमत्कार नहीं था। उन्होंने न तो स्वर्ग का वादा किया, न नरक का डर दिखाया। उन्होंने केवल एक मार्ग दिखाया, ध्यान का मार्ग। ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान कोई नियम नहीं है, ध्यान कोई अनुष्ठान नहीं है। ध्यान केवल देखना है, जो भीतर घट रहा है उसे बिना टोके, बिना भागे, बिना ढंके हुए पूरी ईमानदारी से देखना। जब तुम क्रोध में होते हो, ध्यान कहता है रुको और देखो। जब तुम डर में होते हो, ध्यान कहता है बचो मत और देखो। जब तुम मोह में होते हो, ध्यान कहता है जुड़ो नहीं, बस देखो। और बस यही देखना धीरे धीरे भीतर रोशनी फैलाता है, एक ऐसी रोशनी जो बाहर से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे अपने मौन से उठती है। बुद्ध कहते थे, जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो जीवन का हर अनुभव, आनंद और पीड़ा, लाभ और हानि सब एक समान हो जाते हैं, और वही क्षण तुम्हारे भीतर शांति को जन्म देता है। ध्यान तुम्हें किसी और में नहीं बदलता, वह तुम्हें वही बनाता है जो तुम सच में हो, मुक्त, मौन, जागरूक। यह ध्यान ही था जिसने एक क्षत्रिय राजकुमार को सन्यासी बनाया। यही ध्यान था जिसने उसे बोधि वृक्ष के नीचे अमर सत्य की झलक दी, और यही ध्यान आज भी जीवित है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। अगर तुम एक पल रुक सको और देख सको, तो इस वीडियो का अंत कोई अंत नहीं है। ये एक निमंत्रण है तुम्हारे अपने भीतर उतरने का, मौन की उस गहराई में जाने का, जहां कोई प्रश्न नहीं होते, कोई भय नहीं होता, केवल अनुभव होता है। तो अगले बार जब जीवन तुम्हें उलझाए, जब मन शोर करे, जब दुख तुम्हें दबा दे, तो तुम बस आंखें बंद करना और ध्यान से सांसों को देखना। शब्दों से परे, सोच से परे, तुम वहां पाओगे स्वयं को। बुद्ध ने कहा था, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, न गुरु, न भगवान। स्वयं की जागरूकता ही तुम्हारी मुक्ति है। तो अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम भी उसी मौन की ओर चलोगे? क्या तुम भी वह दीपक बनोगे जो स्वयं को और दूसरों को रोशन कर सके? अगर हाँ, तो इस कहानी को अपने जीवन में उतारो। रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालो, बैठो, सांसों को देखो, विचारों को बहने दो, और धीरे धीरे तुम स्वयं अनुभव करो